के अलावा हमारे जो इस यहाँ खुलवाने का जो क्या कहा जाए निमित्त बने हैं सरवर भाई जी दुखे हैं। सरवर भाई जी को हमने एक भाई हमारे प्रधान कुमार ने ये दिया जो बीच में खोला जाए, क्योंकि लोगों को यहाँ आने में दिन की बहुत दिक्कत होती है और ये जो पुल जो बन रहा है वो हर भी इसके चलते और दिक्कत हो रही है। तो हमने उन्होंने 8 बजे हमको प्रपोजल किया, हमने 9 बजे को फोन किया, इन्होंने कहा कि हम ही एक आदमी को भेजे हैं तो दिए है मकान का, ये मकान हो जाता है तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा से अच्छा सुविधा होगी कि क्यों ऐसा है। सामुदायिक भवन वहाँ है और बगल में जो है लक्ष्मी नारायण ठाकुर बाड़ी है। तो हम तो इतना खुश हुए क्योंकि हम लोगों का एक संस्था का अहम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण के तरफ बनना। यदि नर ऐसा काम करे जो नारायण बने, अगर नारी ऐसी काम करे जो लक्ष्मी बने, मैंने रखा है। और उसी तरीके के हमारे आदरणीय पूर्व प्रिंसिपल अजय भाई जी और हमारे पूर्व से ही परिचित है संतोष भाई, सही नाम ये ना भाई कैसे जानते हैं वो याद है। अब इसे तो हम लोग मिलते रहते हैं क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं। तो और जितने भी आए हैं माता बहनी सर समाज के सबको भगवानी संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो हम बड़ी कम समय में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य और संस्था क्या है इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में एक विश्वविद्यालय अनेकों है, लेकिन ये एक ही विश्वविद्यालय है। 148 देश में, और 44 था 4 देश बढ़ गया, 148 देश में एक समय पर मुरली सुनाया जाता है, एक ही समय पर योग किया जाता है। बताइए 148 समय में इसका यही मतलब है। और आज देखिए इतना आदमी आ गए हैं और बहुतों आदमी जो है सुन भी रहे हैं। अब देखिए मनुष्य को पता है क्या काम काज से फुर्सत अपने को मिलेगा, जो तो कर जाने फुर्सत ही है। बहुत भाई सब अभी भी आए बगल से चले गए, जो है दोसर दिन आए में बहुत फुर्सत नीचे आज प्रभु जी छोड़ दियो। तब देखिए बात क्या होता है। मैं एक कहानी छोटी सी करता हूँ। जो एक राजा ने ऐलान किया जो इस बकरे को जो पेट भर देगा उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे, आधा राज भी दे देंगे भर दिया। तो एक से एक चरवाहा सब आया, एक से एक तकनीकी सब आया कि इस बकरा को पेट हम भर के ही देंगे। तो ले गया जंगल में, सुबह से शाम तक खिलाते खिलाते पेट को समझिए चबल नहीं जाता था उसको। शाम को आया जैसे ही बस राजा को कहा जहाँ इसका पेट भर दिए गए, ठीक है हम टेस्ट करेंगे तब आपको पेट भरने से तो नहीं होगा। ठीक बकरा को राजा अपने बगल में रखा और थोड़ा सा घास जो है हरा घास चारा दिया। पेट भरा था फिर भी लपट लिया, खाया नहीं लेकिन ऐसे चिपका दिया। कहा पेट भरा वाला खाता बड़ा पुरस्कार मिलेंगे। एक महीना बीत गया, एक महीना बीत गया, उसमें से एक आदमी बड़ी गौर से देख रहा था जो कि बात क्या है, इतना इसका पूरा पेट पंजरा पूरा है फिर भी खाता है। तो कहा कि नहीं, इसका पेट जो है भर के भी मन में भरता है, इसके मन को हम भराना। उठ करके कहा राजा साहब हमको 1 घंटा समय दीजिए, 3 घंटा में हम ला करके बकरा को पेट भर ले गया। बकरा तो पैदल था, घोड़े दौड़ करके गया, घास पर ब्लॉक किया, जैसे घास खाता एक मुंगरी मुंह पर से। फिर थोड़ा देर घास को छोड़ करके बैठ जाता, फिर घास की तरफ आता, जैसे ही घास की तरफ मुंह करता फिर मतलब 3 घंटा तक मारते रहा। उसके मानसिक स्तर पर चोट पहुंचा दिया, जो घास खाएंगे तो हमको मार देंगे। उधर से ले आया, फिर घासक सभा बैठी, राजा साहब इसका पेट इतना भर दिए है जो हम घास तरफ दिखाई नहीं देता। सब हंसा
बाद तो फिर खा लिया और खाया, इसे ही कहा जाता है दिया था, उसको तो मुंगरा का डर था, बस घास दिया इधर कर लिया होगा ये खाया। इसका मतलब यही है, आप कितनों हम लोग कमाने में लाभ फुर्सत नहीं है। यदि दिन होता तो ये घंटा आराम होता तो भी हम लोग दुकान चलाते, काम करते, यदि सो नहीं आधार करता नहीं, कमाना क्यों जरूरी ये देखना है। आज विशेष संख्या हमारे माता जी सबका है, तो मम्मी जी सब पर जो है अब चलेगा। माता जी सबको मैं आदर करते रखता हूँ। आप लोग जो भोजन बनाते हैं उतना ही सामग्री यदि जो हमसे बहने हैं दीजिए उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा, इतना स्वादिष्ट जो जानता है उतना बनेगा। कारण क्या है? चीज वही, सामग्री वही, फिर भी टेस्ट नहीं बनेगा। चूंकि हम अच्छी रीति जानते नहीं है, उसकी जानकारी हमको नहीं है। कब लोहिया चलाया जाए, कब उसको फोड़न दिया जाए, कब उस पर उतारा जाए, ये अच्छी रीति तो हम लोग जीवन की के लिए अच्छी रीति नहीं जानने की वजह से हम लोग आज दुखी है, आसान है। तो ये ब्रह्माकुमारी संस्थान में जीवन जीने की कला ही सिखाया जाता है। आज हमको देखिए, कोई देखते खास करके जब आप जाते हैं हम सब लोग घर दिया तो कहते हैं जो आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं। लोग कहता कोई काम में है, पर से घूमते रहते काम पर, कौन सा कोई बात है, लेकिन हमको नहीं, हम मानते हैं कि हम काम करने के लिए बने हैं। हमको जितना काम है उतना सैलरी की शुरुआत आज 5 रोज से भूखे काम करते, ग्राम में उमंग उत्साह। अब देखिए फुटबॉल खिलाड़ी को देखे होंगे कितना दौड़ता है, कितना जोर से जीतता है, पछड़ता है, उमंग उत्साह है तो उसको हरानी घर नहीं करता है। तो यही है जीवन की कला। हमारा आपको मन लगे काम को आप एक चुनौती की तरह सुझाव दीजिए, तब आपको दुख का शांति हरानी नहीं होगी। थोड़ा देखिए मैं छोटी सी ये जो है कोरोना काल में, कोरोना का जो है वैक्सीन करीब सब किए होंगे और साथ ही हमारे प्रिंसिपल साहिब भी आते हैं, हमारे छोटी पोती जर्सी किधर है, जर्सी भी आई है, जर्सी के प्रिंसिपल साहिब है तो प्रिंसिपल साहिब के लिए पार्टियों का ताली सब दुनिया में नहीं। अब आइए इधर, अब आइए माउंट आबू चले गए, आइए आपको ये दुनिया की नहीं मुझे लगा एक पकड़ लेते हैं वही तो वैक्सीन करीब सब लिए हैं, कौन नहीं लिए है? थोड़ा हाथ उठाइएगा नहीं लेने वाले, कौन नहीं लिए है? वो कोरोना वाला वैक्सीन आपने लिए है, नहीं लिए है, लिए है नहीं लेने वाले हाथ उठाइए। मैंने एक भी नहीं, सब लिए वैक्सीन। अच्छा एक बात है, ये वैक्सीन क्या चीज है उसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी वैक्सीन दिए जो वैक्सीन कौन सा काम करता है वही सुझा। तो वैक्सीन काम करता है हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। वो कोरोना का नहीं है, वो कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो कोरोना का कीड़ा जो है वो दब जाएगा बाहर में। यही वैक्सीन का काम है। तो शरीर के लिए तो स्वस्थ हो गए। अब आइए तो शरीर तो स्वस्थ कर लिए, लेकिन आज मानसिक रूप से हम लोग बड़ी कमजोर है। थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, यहाँ तक कि वजन किया जाता है। आज देखिए डेली फेसबुक पर आगे रहता है तो वहां जाकर के क्लास में जाकर के बोलूंगा ये क्यों होता, आखिर क्यों न उसको बर्बाद हुआ? वही थोड़ी इम्यूनिटी है, मानसिक इम्यूनिटी माने इमोशनल इम्यूनिटी वो बहुत कम है, कमजोर है। इसलिए थोड़ी बात पर रिएक्शन होकर के वो गाली करो मारपीट गोलीबारी कर देते हैं। आवाज में कितना कम होता है। तो आज ये ब्रह्माकुमारी संस्थान में हम लोगों का ये जानकारी है, ज्ञान है, ये हमारे इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी मानसिक क्षमता को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आज हम लोगों को कोई लड़े, कोई गाली दे, कितना भी करे, हम लोगों को गुस्सा नहीं है। यही है स्वस्थ रहने का हम लोगों का। देखिएगा निकालिएगा यूट्यूब पर
मन काबू का कार्यक्रम देखिएगा, सब खुशहाल है। 50,000 करिए भाई, देखिएगा लगता है हम लोगों को कुछ चिंता है। अभी लोग आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, कभी शिकायत नहीं करेंगे भाई आप नहीं आए क्यों नहीं आए, अनादर भाव नहीं करेंगे। हम लोगों का ये भी मीठी मासी ये मीठी महा होगा, इसलिए हमको क्षमता है। अब देखिए अब हेल्थ हम लोग को करता है, ये फिजिकल हेल्थ शारीरिक हेल्थ। तो शारीरिक हेल्थ को मजबूत करने के लिए हमारे मीराला जी जो है आपके वहाँ के ये वो योग करवाते हैं, और वो भाई भी असल योग है, योग करवाते हैं। तो इस शरीर के लिए हम करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। अब शरीर में एक चीज मन भी है, यदि शरीर स्वस्थ है, मन कमजोर है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि मन हमारा शक्तिशाली है, शरीर कमजोर भी है, तो भी हम सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है जो फिजिकल हेल्थ जो है इमोशनल हेल्थ को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करेगा। आप देखिए कितना स्वस्थ है, यदि सैड न्यूज आ गया तो कोई आपका परिजन एक्सीडेंट कर गया, कोई टूट गया, देखिए तो तुरंत हंस रहे हैं, पूरा आ गया, तुरंत मरण, दिमाग को हाथ चला जाएगा, सोचने लगेगा, धीरे धीरे आपको नींद आना बंद हो जाएगी, खाना भूख बंद हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर जो है तो इमोशनल हेल्थ प्रभावित कर दिया। तो हम लोग इमोशनल हेल्थ को प्रधानमंत्री से बताते हैं, ये इमोशनल हेल्थ को ही मजबूत करते हैं। जिसके द्वारा मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन का क्या प्रोसेस है इसके द्वारा, और कुछ नहीं, आप खाना कौन खा जाइए, आप जो अलग से भी फूड नहीं लीजिए, लेकिन आप यदि मेडिटेशन करिएगा, आप यदि हल्का रहिएगा, ब्रेन से हल्का रहिएगा, व्यवसायी भाई जो है देखिए तो भी खुश नहीं दिखे, शाम को भी खुश, कल दिखेगा, आज हो सकता है हमारा नहीं था, इस तरह से सोचिएगा तो सीधा हल्का रहिएगा। परमात्मा की संतान में देखिए हमारे बहने हमारे भाई साहब लगेगा इन लोगों को पूजा में लेते कि हमारे किशोर भाई कर गए, इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त, बिना खाए पीने की लगता है पैसा बुला लिया, गाड़ी बहुत कार्यक्रम है, यहाँ का यहाँ बुला लिया, फिर भागेगा आज रात को गाड़ी आप कितना व्यस्त, फिर भी नहीं सीखा थोड़ा सा उसको रखिए कि हाँ भाई की गलती है। इसीलिए मेरी चीज को हम लोगों को बढ़ाना है, यही एक हम लोगों का पर्पस है। तो समय भी ज्यादा हो रहा है, किशोर भागीदार ने आइए, अब हमारा समाप्त हो गया, हमारा यही मंत्र है तो लोगों संस्थान में उद्देश्य है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय बाबू जी, बहुत अच्छे शब्दों में इस हमारी संस्था से जुड़ चुके हैं और इस तरह से अपने जीवन को एक ग्रस्त रखते हुए योग के माध्यम से परिवर्तन आया है, वो अपने अपना जानना उदाहरण सबके समक्ष पेश हुए। एक बार ये जोरदार तारीफ का हम समापन करेंगे। तो हम सब के समक्ष जो बैठे हुए हैं, एक विद्वान जिसका सुनो ना सुनो, लेकिन समय का जो है सुई आगे खा रहा है। कल हम सब कल टॉपिक पर करेंगे ही, कल आप सभी सारा आमंत्रित हैं, टाइम पर 4 बजे आ जाएंगे, 4 से 6 बस 2 घंटा ये आप सब जो टाइम लेते हैं, ये 2 घंटा का टाइम आप सबके जीवन के लिए अभी तक के एज में जो प्राप्ति नहीं हुआ था, वो जो ईश्वर शक्ति और जो दलील से मुखार से सुन रहे थे, वो सब बहुत कुछ खजाने मिलेगा, जिस चाबी के जरिए आप सब अपने अंदर के सुखी की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता हमारे जो बातें सब सुन रहे हैं, ये सब जो है ऑटोमेटिक खोलने का जो शांति आप सबको मिल जाएगा। इस शांति के भीतर 2 घंटा के टाइम में ये 2 घंटा नहीं रहेगा, बल्कि 2 वर्ष समस्याओं के वक्त के बराबर होगा। तो आज हम सभी केंद्र बिंदु में राज्य में प्रश्न दीदी जी वो अपना शुभ सीख लेंगे। उससे पहले अपना 2 शब्द शुभकामनाएं, जिसे तो हमारे उपनेत्र बाबू जी को और जो है बाबू जी को हमको नहीं लग रहा है कि इस इलाके में बच्चे से लेकर के 20 जवान सभी कोई नहीं जानते होंगे।
और अभी हम सब के बीच में जो इतना बड़ा कार्य करने का आयोजन करने का जो नींव बनी है, राजू में रजू दीदी जी एवं विनय बाबू जी लगे संपूर्ण सहयोगी टीम को जो अपना 3 पैर पृथ्वी दे करके जो सहयोग कर रही है, अंजू श्रीवास्तव, आशा श्रीवास्तव, मैं तो ये एक बार जोरदार ताली और दुर्गा बहन जी के द्वारा फूलमाला एवं फूलमाला स्वागत हुई और आशा माता जिसमें शामिल हो करता हूँ। एक बार आप आगे आएंगे और दीदियों के द्वारा विशेष आशा माता जी आइए, आप आगे आइए। इस ब्रह्मांड ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से संपूर्ण मधेपुरा के गण्यमान एवं प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी जनों के तरफ से आशा माता जी को सम्मान हो रहा है। क्योंकि ये जो लक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो लक्ष्य दिया जाता है, ताली बजाइए तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समाज बढ़ने का उस कार्य को सिद्ध करने के लिए बनी आशा में एक बार उनके लिए पूरा हम जोरदार तारीफ देंगे। और आज के परिवार सुंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेंद्र बघेल बाबू जी के सुनने से पहले अपना 2 शब्द मुझे तो लंबा इसका सुनना सुनूं। 2 शब्द हमारे इनके निराला सर को भी भीतर से रहा नहीं जाता है। लास्ट में बोल दिया इनके सर को लास्ट में बोल रही थी, तो अभी जो है बोल रहे हैं। आइए 2 मिनट अपना 2 शब्द अपना दीदी खुशहाली उनको भी बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा कार्य हमारे मोहल्ले में आ गए और रेगुलर जरूर बनेंगे। आदरणीय एक बार बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, अधवा अधूरा मत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे तो पता चली योग समिति है। शरीर को ठीक करता है और स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ चिंतन का बात। आप बीमार रहेंगे तो कुछ नहीं। हम 2-4 शब्द आपको बोल देंगे, क्योंकि समय का अभी नहीं है, तो 2-4 शब्द में एक बार सभी आदमी संकल्प लेंगे, सभी आदमी मुट्ठी ऐसे कर लेंगे, सभी आदमी मुट्ठी ऐसे कर लेंगे, सभी का आंख बंद रहेगा। हम आगे आगे से पढ़ेंगे, आप उसको पीछे से दोहराएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। परमात्मा हमारे साथ है। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हम सारे रिश्ते को मानते हैं, सारे रिश्ते हमें भी मानते हैं। मैं शांत हूँ, मैं हमेशा शांत रहने का प्रयास करता हूँ। इस संकल्प जो है सोने के बाद, सोने पर जब बिछावन पर जाएंगे तभी आप संकल्प देंगे, तो ये जो चलाया जा रहा है तौर से प्रबंधन आप कैसे भी मुक्त हो जाएगा। आप सीधे बैठ जाएंगे, क्योंकि पतंजलि का भी कार्यक्रम वही है। हम 4 साल यहाँ फरवरी में योग कराए थे, 11 से लेकर के 16 तक 4 साल में आते थे, वो करते थे। तो हम आपको चित्त को थोड़ा शांत करते हैं। 2-3 मिनट में हम अपनी वाणी को समाप्त करें। हम एक मंत्र पढ़ेंगे, उससे सभी का मन साफ हो जाएगा। आंख बंद रहेगा, हम आगे आगे बढ़ेंगे। ओम हम मन आगे आगे बढ़ेंगे, सभी आंख बंद रहेगा, पीछे से आप सुन रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः, बोलिए सब। तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षिमामृता। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब अपने मन को टटोले भीतर में जो भी विकार है उसको भगाए, माफ करे। आपसे 24 घंटा में जो भूल होता है किसी को कुछ कारण से आपके वाणी से जो होता है, फिर आहार व्यवहार के बारे में खाने में क्या क्या खा लेते हैं, हम खाने को 2-3 बातें बता देते हैं। सवेरे में जो है पेट संबंधित रोग होता है 48 प्रकार का, हृदय संबंधित रोग होता है 52 प्रकार का, माथे संबंधित होता है 108 प्रकार का। इसको बैलेंस कैसे करना है, आहार से कैसे बैलेंस करेंगे, मैं वो बता देता हूँ। सवेरे आप उठेंगे, गरम जल 1 गिलास पानी में उसे नींबू डाल के पिएंगे तो आपका कफ का शिकायत नहीं होगा। इतना तो करेंगे। भोजन खाते हैं 1 घंटा के बाद पानी पीजिए, उससे भी आपको गैस नहीं बढ़ेगा। ये 2 बातें होंगी। खाएंगे क्या, अंकुरित अनाज चना खाएंगे, 48 प्रकार का बीमारी को अंकुरित चना खाएंगे। यदि आप मूंग का सेवन करते हैं, मूंग का अंकुरित करते हैं, माथा संबंधित उसमें जितना है इसमें रहता है पूरे 10 नाड़ी है, 1 करोड़ 70 लाख 10 नाड़ी है, वो मूंग के खाने से आपका ये। फिर गेहूं का अंकुरित खाने से कैंसर कभी नहीं उसका सेल जो बनता है उसको बैलेंस रखता है। फिर खाने का अब 2-3 बातें हम बता देते हैं क्योंकि समय नहीं है, तो भी कुछ स्ट्रेस तनाव को दूर करने के लिए हम ऐसे बताते हैं उसको करना है। 3 बात कैसे करते हैं, कैसे आंखों पर ये सभी आते हैं, सभी आते हकम के चलो एक बार इससे क्या होगा, मेमोरी पावर की लॉस मुझे लोग करेंगे, बच्चे को कराएंगे तो याद करेंगे। फिर कान का मसाज कर लेंगे, हर दिन सुनते हैं कान का मसाज नहीं करते हैं, इसको जरूर करें। फिर खाते हैं दांत का व्यायाम नहीं करते, दांत का व्यायाम करने के लिए क्या करना होगा, इसका सही समय है जब बाथरूम जाते हैं तभी दांत का 3 व्यायाम होता है, वो कर लीजिए। दांत का बात करके ऐसे 3 बार करिए। बाथरूम जब बाथरूम में हो रहा है ये भी हो रहा है तभी वो रस का फ्रीक्वेंसी बना रहता है, दांत का इलाज हो जाएगा। 1 2 3 फिर जब देख 1 2 3 इसको दाएं बाएं कर लेंगे। और सारी बातें हैं अभी तो देखने लगे हुए हैं, तो फिर समय लगेगा। इतनी बात करना है। एक मेमोरी पावर लॉस करने के लिए एक बात है कि हंसी से इलाज सतीश बाबू का हंसी से ही इलाज कर लेगा। 16 प्रकार का साफ हंसी का इलाज। अभी हम आपको 5 हंसी बता देते हैं, उसको आप हंसेंगे, आप कौन-कौन बीमारी में क्या करेंगे वो बता। सबसे पहले तो मुस्कुराएंगे बेटा ऐसे ऐसे, एक फेस मसाज का हो गया, फिर गैस नहीं बनेगा, आवाज नहीं होगा ऐसे, सब करिए ऐसे। आजकल जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या क्या पोज देता है वो, और दूसरे होता है तो जीरा को काट के दे देता है, दूसरे करते रहता है तो आपका 500 रुपया ले लेता है। उसके लिए शास्त्र बनता है कैसे, ऐसे सभी आते हैं। तनाव के दूर करने के लिए करना चाहिए तो दशाना रसी करते हैं। आप हंसता का बोल के एक बार सब आदमी हंसेंगे तो उससे हम काम करेंगे। ऐसे बाबा का शुरुआत कर ऐसे लगाते तो हंसी के इलाज है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एन के निराला सर। वैसे तो पतंजलि योग के इस क्षेत्र के प्रशिक्षक हैं, उनके पास बहुत सारे खजाना है। तो हम यही आग्रह करेंगे इनसे कि 4 बजे से जो है 4 बजे से 6 बजे का जो टाइम है 10 मिनट तक शुरू में सर का शारीरिक एक्सरसाइज होगा। इसलिए आप सभी यदि 4 बजे पहुंच जाते हैं तो 10 मिनट सर का ही शुरू में हम सब शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ फिर मेंटली और मन का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज की सुंदर कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है इस समाज के प्रतिष्ठित गुरु जी की एक पर्वत व्यक्तित्व विद्वान डॉक्टर भूपेंद्र मोदी पुलिस सर। उसे उनके पास खजाना है, लेकिन आज सर को बोलते हैं कि अपना आशीर्वाद स्वरूप और शुभकामना हम सबको दे रहे। डॉक्टर साथी जी की सुनेंगे, उसके बाद हम सभी जाएंगे फ्लैग होस्टिंग करेंगे और नई जो ओपनिंग हुआ है साथियों पर हमारे आशा मंत्र जी के लिए जितना हम सब कहेंगे उतना कमी होगा। ये ऐसा पवित्र जगह ऐसा स्लम लग रहा है जो कि मधेपुरा के सभी घर के साथ ये जगह से आप सबका साथ भावना जुड़ने वाला ऐसा पवित्र जगह जरूर बना है और बनेगा ही, ऐसा आप सब प्रैक्टिकल देखने के लिए। तो आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र बाबू से वो सब शुभकामना देंगे सारा। इस जगह पर जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, मैं जब 8वां क्लास में पढ़ता था उस समय ये शब्द नहीं था, कीर्तन भगवत था जाता और अगले का या सगले का ऊपर में छपा था। उस समय में टीवी वाले प्रिंसिपल जगन चंद साहब